फाइनली दोस्तों यूएमटी टूल की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आया है आपका क्यूसी फायर के अंदर। क्यूसी फायर में एक प्रॉब्लम आती है जो कि आप लोगों ने भी फेस किया होगा और मैंने भी उस चीज को फेस किया है और उस प्रॉब्लम को कंपनी ने मतलब ठीक कर दिया है। तो उसी के बारे में डिटेल में समझेंगे और अपडेट क्या है उसके बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे हम। तो यहाँ पे आज के डेट में F64 बॉक्स का भी अपडेट आया है और यहाँ पे यूएमटी का भी आया है। तो सबसे पहले यूएमटी टूल का अपडेट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू के अंदर में देखेंगे तो सैमसंग के कुछ नए बिट्स को ऐड किया गया है जो कि ए सीरीज के हैं, एफ के हैं, एम, एस और जेड फोल्ड फोन। तो ये आपके नए बिट्स को ऐड किया है, मतलब इसको इम्प्रूव किया है जो भी सिक्योरिटी है। इसके अलावा Xiaomi के यहाँ पे पोको F8 Pro और Redmi K90 ये है। इसके अलावा फिक्स बूटिंग इशू फॉर सम डिवाइस, जो बूटिंग का इशू आता है किसी किसी डिवाइस में, वो यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया। बूटिंग इशू आपको पता होगा कि बूटिंग इशू जो प्रॉब्लम ये बता रहा है आप लगभग हर टूल में और खासतौर पर यूएमटी में सबसे ज्यादा देखते होंगे। हर अपडेट में ही बूटिंग इशू फिक्स, बूटिंग इशू फिक्स, पता नहीं कब बेहतर फिक्स होगा इसका। इसके अलावा अपडेटिंग Xiaomi ऑथ बाईपास यहाँ पे किया, जिसमें सेलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बाईपास कर सकते हैं। नो नीड टू सेलेक्ट एनी बाईपास मेथड, आपको बाईपास मेथड में कुछ सेलेक्ट नहीं करना है और डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा। फिक्स अनप्रेडिक्टेबल सॉफ्टवेयर बिहेवियर फॉर ऑथ बाईपास फेल्ड, मतलब ऐसा ऐसा फेल्ड का कोई कोई मतलब आपको मतलब जो सोच नहीं सकते उस टाइप का कोई बिहेवियर होता है जिसको ऑथ में वो जो बाईपास फेल्ड हो जाता है उसको यहाँ पे इन्होंने फिक्स किया है। और सबसे मेन चीज यहाँ पे है अपडेटेड फ्लैशिंग मेथड टू फिक्स राइट इशू फॉर सम डिवाइस, और स्टोरेज टाइप को भी सेलेक्ट करने का भी जो है वो भी फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे यूएमटी का एक प्रॉब्लम आपने गौर किया होगा खास तौर पे क्यूसी फायर के अंदर में। यहाँ पे कई बार क्या होता है जब हम यहाँ से कोई प्रोग्राम वगैरह सेलेक्ट करके कुछ भी, और जब हम कनेक्ट कराते हैं फोन को और यूएसबी हिल गया या फिर कोई भी एरर आ गया, फेल्ड हो गया, फोन कनेक्ट नहीं हो पाया या फिर हैंडसेक का एरर आ गया या फिर हो सकता है कि कोई भी एरर आ गया हो, फोन सपोर्टिंग ना रहा हो, तो ऐसे में क्या होता है कि ये इसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है फोन का, मतलब ये टूल का ये मतलब काम ही करना बिल्कुल बंद कर देता है, एकदम ही काम करना बंद कर देगा। अब सीधा रीस्टार्ट करना पड़ता है खासतौर पर विंडोज 7 के अंदर। बाकी विंडोज 10 वगैरह में तो इसको मैं कभी यूज उतना किया नहीं हूँ तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो इसमें इस प्रॉब्लम को इन्होंने फिक्स किया है, ये इनका कहना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे में और कोई अपडेट नहीं है, ये छोटा सा आपका यूएमटी का अपडेट था। इसके अलावा यहाँ पे F64 का भी एक अपडेट आया हुआ है, ये भी काफी अच्छा अपडेट है। अब F64 बॉक्स कई लोग सोच रहे हैं कि हम ले कि ना ले, कई लोगों के मन में आ रहा है EasyJetech बेहतर है कि F64 बॉक्स बेहतर है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, इसमें भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटी आपको मैं एक तरह से राय देने का कोशिश करूंगा। F64 बॉक्स जो है आपका वो अभी लेटेस्ट है, तो उसके अंदर में आपको जैसे EasyJetech की बात करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो EasyJetech में हो जाएंगी, Flex64 बॉक्स में नहीं होती हैं। अब अगर कंपेयर करें तो बेटर तो F64 बॉक्स ही निकलेगा, क्योंकि एक छोटा सा प्लस पॉइंट है, बाकी सारा कुछ इसमें ही प्लस पॉइंट जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि सैमसंग का जो आपका हेल्थ रिपेयर करने का जो सुविधा, सैमसंग एमएमसी का हेल्थ रिपेयर जो रियलमी 5 वगैरह फोन है, तो वो सुविधा आपका आरपीएन रीड करने का EasyJetech में नहीं है, लेकिन इसके अंदर दे दिया है। तो कोई भी फोन आपके पास आ रहा है जिसमें सैमसंग की लगी है EMMC EMCP, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। यूएफएस रिपेयर नहीं होता है और यूएफएस हेल्थ खराब भी नहीं हो रहा है अभी आजकल के डेट में, तो कोई ऐसा फोन नहीं जो खराब हुआ हो। तो यूएफएस में कोई एरर, पार्टीशन जीपीटी वगैरह आता है तो फिक्स कर देता है F64 बॉक्स, और F64 बॉक्स में रिपेयर नहीं हो रहा है तो EasyJetech में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि रिपेयर होगा। लेकिन F64 बॉक्स एक कदम आगे है। एक छोटी सी प्रॉब्लम F64 बॉक्स में आती है जो कि आपका ISP में थोड़ा प्रॉब्लम देता है, जो कि बाकी ये टूल आसानी से कनेक्ट हो जाता है, F64 बॉक्स में नहीं हो पाता है। तो उसमें भी अगर आप काम करने लगेंगे तो आपका भी कनेक्ट होने लगेगा, मतलब शुरुआत में दिक्कत होती है, बाकी जब आप काम करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा गियर में क्या कनेक्ट हो रहा है, तो काम करते करते अनुभव हो जाता है, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ओवरऑल F64 बॉक्स अभी बेटर है। मैंने EasyJetech यूज नहीं किया बट फीचर ज्यादा है, कहने का मतलब ये है। तो F64 बॉक्स ही लेना उचित रहेगा, क्योंकि इससे आप ज्यादा काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप पैसा निकालने की बात करें तो ज्यादातर पैसा अगर जो फोन आपका FRP कर रहे हैं ISP करके उसी में निकल रहा है। अगर आपका CPU ड्रिल करने का झमेला ना रहे, ISP बाहर ही सबका मिल जाए तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन सबका होता नहीं है ऐसा।
इसके अलावा यहाँ पे एक अपडेट में इन्होंने कहा है कि एडेड सपोर्टेड अप टू 32 F64 वर्क कनेक्टिंग टुगेदर इन वन पीसी। मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर आप 32 तक के जो आपके Flex64 बॉक्स है एक साथ कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। 32 बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता होगा F64 बॉक्स जब आप ओपन करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम ओपन हो जाता है, मतलब एक बार में कई बार ओपन कर सकते हैं। तो अलग अलग ओपन करके 32 और 32 कनेक्ट करके अलग अलग अपना काम कर सकते हैं। जिनका बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग का शॉप हो वो ऐसा कर सकता है कि एक Flex64 बॉक्स कनेक्ट करके और अपना एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब रीड राइट में तो समय ज्यादा लगता है, उधर अपना चल रहा है तब तक ये दूसरा लेके कर दिए, तीसरा लेके कर दिया, वैसा कुछ हो सकता है, बट हमारे लिए तो नहीं है उचित इतना करना काम। तो ये इनका अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा इन्होंने पैक फाइल वगैरह ऐड किया है, बहुत सारी चीजों को फिक्स किया है। और जब भी कुछ फिक्स करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका क्रेडिट भी देते हैं कि किन के जरिए इन्होंने फिक्स किया है। जैसे एसके हाइनिक्स एमएमसी डिटेक्शन बग जो है इसको इम्प्रूवमेंट किया गया है। इसके अलावा बिहाइंड द सीन बग, जो बिहाइंड द सीन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, जो पीछे का ऐसा कुछ बग्स है जो कि आपको देखने को नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता है बट दिक्कत देता है, उसको फिक्स किया है। यहाँ पे एक नोटिस दिया है कि अगर आपको अपडेट करना है तो ये टूल तो डाउनलोड करिए, साथ ही साथ इस अपडेट को डाउनलोड करके और अपने जो बॉक्स है F64 बॉक्स उसको उसका भी बॉक्स का भी फ्रेमवेयर अपडेट करिए। अब इसको अपडेट बॉक्स का फ्रेमवेयर अपडेट करने का भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें फ्रेमवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, वहां से आप जाके अपडेट कर सकते हैं। तो ये दो अपडेट था, एक यूएमटी का और F64 बॉक्स का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। बाकी बीच में देखेंगे जितना भी आपको दिख रहा है, जैसे कि एडेड ओप्पो, रियलमी और वन प्लस के 2026 ऑफिशियल फ्रेमवेयर यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, ये बता रहा है आपका 5 वोल्ट और 1000 mA यूएसबी सी टाइप एक्सटर्नल पावर। अगर आपका पावर सोर्सिंग में प्रॉब्लम है तो आपको इतना वोल्ट पे प्रॉपर चलाना है, तभी जाके F64 बॉक्स आपका प्रॉपर काम करेगा, ये इनका कहना है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ये बीच में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, कुछ कुछ फाइलें ऐड हुई है, वही है, ज्यादा कुछ है नहीं। 2-3 चीज था इसमें एडेड, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी F64 बॉक्स का मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखा है जिसमें कि आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ही F64 बॉक्स कैसे यूज करना है, स्टार्टिंग मतलब नया खरीद के ला रहे हैं तो सेटअप से लेकर सारा कुछ हमने बता रखा है उसमें। आप वो प्लेलिस्ट देख लेंगे तो F64 बॉक्स लगभग आप चलाना सीख जाएंगे। तो आप जाके देख सकते हैं, कोई बॉक्स आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स करते हैं, आईएसपी कैसे करते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। कई सारे वीडियो में भी मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने पहला जो मॉडिफिकेशन किया था वीडियो बनाया, वो मॉडिफिकेशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा था तो उसको मैंने दोबारा मॉडिफिकेशन किया है जो प्रॉपर काम कर रहा है। तो उसमें मैंने एक फोन अनलॉक किया था Y90 और कुछ कुछ यूएफएस कनेक्ट किया था, तो उसमें मैंने मेंशन किया कि उसको क्या मैंने मॉडिफिकेशन किया था। आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो F64 बॉक्स का भी वीडियो आप जाके देखिए। और एक वीडियो मुझे बनाना है F64 बॉक्स में जिसमें कि सारे फंक्शन को मैं बताऊं कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा। मतलब एक तरह से F60 जैसे ये यूएमटी का सेटअप खुला हुआ है। अब ये मैंने इसमें वीडियो बना के यूएमटी को बता दिया है कि ये वाले ऑप्शन में ये क्या क्या कहाँ क्या मतलब है, इस सब का क्या मतलब है, ये सब का क्या मतलब है, ये सारा फंक्शन हमने यूएमटी के एक यूएमटी का भी सीरीज है उसमें मैंने बता रखा है। एक एक फंक्शन को डिटेल में समझाया हमने कि इसका क्या यूज है, कैसे, मतलब हम यूज तो कम, जैसे मान लीजिए Xiaomi का फोन आ रहा था, बस यही 2-3 चीजों को यूज करते हैं, जैसे ये MI रीसेट और फैक्ट्री रीसेट, इससे ज्यादा कोई यूज करते नहीं है। बट ये सब जो ऑप्शन दिया है तो इसका यूज क्या है, तो पूरा डिटेल में हमने बना रखा है। तो उसी तरीके से F64 बॉक्स का भी एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें कि एक एक फंक्शन को बता दूं कि क्या क्या उसका यूज है, कैसे यूज करना है। तो उस पर बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि मैं अभी अपलोड एडिट कर नहीं कर पा रहा हूँ, डाउनलोड उसको डाल नहीं पा रहा हूँ, तो उसका भी समय आएगा तो उसको बना के हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।